The normal functioning of our sir, existing principal and vice principal quarters are lying dilapidated condition. Furnished library and science and mathematics laboratory for the school. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डूमपुर जो एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963। यहाँ पे पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन है, किस किस बच्चे का पेरेंट्स आया है यहाँ पे साइन करेंगे। क्या कैटरिंग, ये लोग कैटरिंग मेरा स्कूल कैप्टन है और वो हाँ ये कैटरिंग लोग है। हाँ मैडम व्हाट्सअप सब ठीक है। हाँ उधर हाँ यहाँ पे स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। कितना पेरेंट्स टर्नअप हुआ है हम लोग बाद में पता चल जाएगा। तो देखिए क्या बोलते हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटी हम लोग कुछ भी स्कूल का एक्टिविटीज करेगा, कहीं ये 26 जनवरी में रिप्रेजेंट करेगा, 15 फोकस कर देने से ठीक है। मेरा गवर्नमेंट बॉडी जो ऑनरेबल एमएलए से मेरा रिक्वेस्ट है और इसको और जितना सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट टीचर को तो शायद ऑनरेबल अपना तरफ से ट्राई करना है। और एसएमसी मेंबर्स का जहां तक सवाल है तो एसएमसी मेंबर्स में शायद आप लोग अपना ये हायर सेकेंडरी स्कूल का तरफ से अपॉइंटमेंट करता है। पहले जो है एसएमसी मेंबर्स जो है यहाँ में बहुत दिया था, लास्ट ईयर दो शायद दिया है। तो इसलिए वो हम लोग जो था अभी जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया वो हम लोग उसमें मेंबर था 7-8 मेंबर जो है वो मैं अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को भी यही सवाल करूंगा कि जो पब्लिक डोमेन में आदमी रहता है जो काम कर सकता है उसको अपॉइंटमेंट करना है। आप लोग का जो प्रिंसिपल सर आपका जो बोला है ठीक है, तो पेरेंट्स का नेग्लिजेंसी जाता है। पेरेंट्स को जितना प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स को आपका तरफ से बाथरूम को मत करना को कोरन और का फिल्टर इज को कम तो बना कोरन और का फ्रिज को लगा तब को कोरन मुन हुलो जो मुन हुत न को बेद गए ए मुन चायो बे एक लगा एम के लगा को तो लगा मुन मुन कोऑपरेशन जीरे सिस्टम को मुन तोरा मॉडिफाइड यो लगा मॉडिफाइड प्रोग्राम बोलो मेन मॉक डूमपुर जो जी का नमना नी अपना अपना पार्ट में ध्यान देने चाहिए। कोई टीचर दिन की ये लो पॉलिटिक्स लो इन्वॉल्वमेंट इरा नो का दो और टीचर दिन की डेवलपमेंट अगर लो पीजी रेरा नो का दो और पब्लिक रेंजिंग नी दो टीम ने चार्टर ऑफ ड्यूटी को करने से बहुत अच्छा है। मेरा सिस्टम कारण है 2-3 लाख साल में जा रहा है तो मुझे क्यों ना मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल जिम ने आईटी बिगन फ्रॉम होम होता है। अब ना आलो मेरे रोड हुए इतना पूछे जीते तबे तुझे इतना पूछे आ रहा है अगर पॉलिटिक्स करते हैं हमें चिन इलेक्शन समय आप बोलो स्टूडेंट ने चिन मुझको बात नहीं होने में जब पॉलिटिक्स जगह में पाक लो लीडर नाम लो जुकुर मनम लगा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। प्रिंसिपल साहब ने सजेशन को बहुत अच्छा लगा है। एडमिशन ऑफ फ्री मनम जिम हमें उसका ड्यूटी को जानना जरूरी है। वो एसएनडीसी मीटिंग कॉल करके आप लोग ये सेटल कर सकते हैं अच्छा से। फर्स्ट में वो मेंशोर है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस जब तुम करे नूनू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर रिटायर हुआ है और ऑफिसर निकला है ना फार्म तवन में बेल तो सब ऐसे मोमत्रो नंबर मार्क जिगम जरा पतला पता रे ओ अब को कोड में वो हो जे हुआ एती पापन ini juga kan narwela perkom pukla jabun puk terpin jibe ribu kan ma kolej yela pra home ne private school re tala school nam asli montrem ne ni to bisi nam trimo ke torin ma private la government school ke antra momentum do namo kumbal do pe olo ni homa ditu lo ni to de मेहनत तो करना पड़ेगा तो ओ तो मैं तो मुझे रिक्वेस्ट है कि स्कूल में 30 वालों का और पढ़ाई अल्लाह रे सिंसियरिटी अच्छे से उन्होंने पढ़ना है
सेकेंडरी स्कूल दुमपुरी जो आज जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे मिस्टर ओतेन जामो जी एडीसी दुमपुरी जो पंचायत राज के। तो आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके गवर्नमेंट का पॉलिसी के बारे में भी आपको जानकारी होना है, एजुकेशन को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे स्मूथली एजुकेशन को रन करना है, टीचिंग स्टाफ का क्या दुख दर्द है, स्कूल में क्या गंभीर समस्या है, वो सबको अभी स्कूल सेशन शुरू होने से पहले यहाँ का एसएमसी मेंबर प्लस यहाँ का गार्जियंस, पेरेंट्स, टीचिंग स्टाफ और मैं यहाँ का लोकल एमएलए होने के नाते यहाँ स्कूल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी समय में बहुत साल लड़का यहाँ से निकला है, अफसर बन के निकला है। तो वो भी यहाँ का पढ़ता का है, हम भी यहाँ के एलुमनी है, हम जनरल सेक्रेटरी बना है। इसलिए मेरा एक सपना था कि हम जब एमएलए बनेगा तो दुमपुर स्कूल को किसी भी हाल में हम उसको फर्स्ट क्लास एक स्कूल बनाएगा बोल हम एक सपना था। दूसरा एमएलए को जानने से पहले हमारे चिंतन शिविर पीडी होना ने कॉन्टेक्ट करके 3 दिन अरुणाचल का चिंतन शिविर रखा है, उसमें सारा सीनियर को बुलाकर सलाह मशवरा किया, अभी 24 स्कूल क्लबिंग किया। हम चाहते हैं कि इस साल से, इसलिए अभी एक्शन साहब को भी हम यहाँ बुलाया है, एक्शन ए को भी, इस साल से दुमपुर जो हायर सेकेंडरी स्कूल, मारो हायर सेकेंडरी स्कूल, बारी जो सेकेंडरी स्कूल, पाका सेकेंडरी स्कूल, लीदा सेकेंडरी स्कूल, यहाँ आने से पहले एजुकेशन मंत्री को भी हम 2 राउंड मीटिंग साथ में मीटिंग किया, कमिश्नर को बात किया, सेक्रेटरी को बात किया, बात करके मैं आया हूँ। तो बिजनेस एलोकेशन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया है, तो पीडब्ल्यू जितना भी यहाँ का रिक्वायरमेंट बिल्डिंग्स है, टीचर क्वार्टर है, क्लासरूम है, ऑडिटोरियम है, जितना भी बिल्डिंग्स है वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने एक्शन प्लान बना के भेजना है। अभी उन लोग गर्ल हॉस्टल बॉय हॉस्टल को प्रपोजल दिया ही नहीं, अभी उसको देना पड़ेगा। इसलिए वो मिनिस्टर साहब ने बोला है कि अभी पीडब्ल्यू है, तो हम बोला है सर हम लोग को एमएलए को बिठा के, कौन सा एमएलए को बिठा के आप बाउंड को एलोकेट कर दीजिए, कितना कितना पर एमएलए में देना है, कितना स्कूल में देना है। टीचर क्वार्टर जरूरी है, कितना प्रिंसिपल क्वार्टर, वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर, उसका बाद में आपका जो ये क्या बोलता है ये ऑडिटोरियम, उसका बाद गर्ल हॉस्टल, बॉय हॉस्टल, हॉस्टल का भी 100 से कम नहीं होना है, 100 स्टूडेंट का एक हॉस्टल बनना है। तो डिस्कस करता है, बात करता है, उसका इस साल अगर पूरा नहीं दे फिर भी नेक्स्ट ईयर में हम लोग प्लान करेगा ऐसे। बाद में आपका जो यहाँ का जो बाउंड्री वॉल का बात है, तो बाउंड्री वॉल का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, उसको बाउंड्री वॉल को एडीसी साहब आपको रिक्वेस्ट कर रहा है और सीओ साहब न्यूरूम साहब को, आप दोनों मिलके प्रिंसिपल साहब को और मेरा सारों फैमिली को ले करके आप एक बार को यहाँ में स्कूल का पेरी को देख लीजिए, बाउंड्री कंपाउंड को ना कहाँ में बाउंड्री वॉल बनना है, और एलआर को भी लेकर थोड़ा एक बार सर्वे कर लीजिए। बाउंड्री वॉल का हम जब आपको आरई से कोता देगा तो वहां से हम दे देगा, कितना उसको आप इंजीनियर साहब आप उसको कितना लगेगा, आप भी साथ में जाइए, जब उसका सराउंडिंग में कितना मन अमाउंट आ सकता है ना, आप एक तो एस्टिमेट हमको दिखाइए, उस हिसाब से हम आरई से उसको प्रोवाइड कर देगा, आरई से दे देगा। बाउंड्री वॉल तो बनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आजकल ये आपका टीचर का भी इंसिक्योर है, स्टूडेंट का भी इंसिक्योर है, कोई बाहर से दारू पी का आएगा, ड्रग का आएगा, यहाँ के टीचर को भी मारपीट कर सकता है, स्टूडेंट को भी मारपीट कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी वॉल होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट बदमाश लोग भी बाहर जाकर के या क्लास बिल्डिंग से बाहर निकल सकता है, इसलिए इसको बाउंड्री वॉल को सबसे टॉप प्रायोरिटी में मेरा इस बार का अगर ऐसा ये देता है तो आरई देता है तो इस बार हम पक्का दे देंगे तो इसका। उसका बाद अभी सौदा मत्ता रिक्वायरमेंट को तो हम पहले से बोल रहे हैं, जो स्कूल अभी जो हम प्रायोरिटी में ले रहे हैं उसका जिम्मेदारी सौदा मत्ता को हम खुद ले लेगा। वाइस प्रिंसिपल इंसर साहब बोला है कि आपका यहाँ में इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है और बाउंड्री वॉल का अभी बोल दिया, कंप्यूटर का थोड़ा तकलीफ है बोला है। हम बोला है अभी अलग से एक ट्रांसफार्मर बिता दीजिए, वो 100 किलोवाट का ना, 100 किलोवाट का पूरा सारा कवर हो गया। वो लाइट ऐसे है
किसी बार पब्लिक को नहीं देगा। आपका एजुकेशन ये अंदर में टीचर हर टीचर को उतर में देगा, टीचर को उतर, प्रिंसिपल को उतर, और गर्ल स्तर बॉय स्तर बोलने से आ जाएगा जितना तो वो स्कूल का यूटिलिटी के लिए। उसका बाद इनकेस कुछ आपका जो जैसे यहाँ में एग्जाम चलने से लाइट का जरूरी होता है, कुछ एग्जाम चलने से तो 24 आवर लाइट यहाँ रहना है, उसी के लिए मेरा तरफ से हम एक डीजी सेट प्रोवाइड करेगा। आपका जनरेटर नहीं होगा, डीजी सेट 20 किलोवाट का होने से आपका जितना भी नोटिस को तरफ पूरा कनेक्शन देगा वो डीजी सेट से। वो दिसंबर में मेरा एमएलए देगा तो हम 10 लाख रुपया देगा, उससे डिपार्टमेंट से माइनस करके आपको 8 लाख मिलेगा। 8 लाख से आप 6 लाख का डीजी सेट लेना है, 2 लाख का कंप्यूटर सेट ले लेना है। ये तो अभी पांगमेन जी ने बताया है, हम डे 1 से स्कूल में लगा हुआ है, क्योंकि मेरा पास तो हम मिनिस्टर ने हमारे पास में इतना साल में एलोकेशन तो दिया ही नहीं, हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना नीड को हम ठीक कर सके, लेकिन जो हो सके हम क्या है थोड़ा मोड़ा यहाँ में जितना मेंटेनेंस तो हम 2 बार पैसा दिया था, एक बार 30 लाख दिया है, एक बार 50 लाख दिया है मेंटेनेंस, एक बार यहाँ में भी क्लास बिल्डिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी 50 लाख दिया है यहाँ में, उसका बाद में एक बार 15 लाख दिया है, उसका बाद 5 तो टॉयलेट बना दिया। ऐसे करके हम कोशिश तो किया है थोड़ा चलने के लिए, लेकिन मेरा पास तो इतना बड़ा एलोकेशन नहीं कि हम एक झटका में बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देगा। हमारा एमएलए समय में थोड़ा मॉडल देखना चाहता है, बिल्डिंग देखा हूँ मैं ये सारा पेरेंगे तब मेरे से मना मैं नून का रोल नून तीसरा हम कॉर्पोरेट पे लगे, 1 नंबर 2 नंबर नून को हम डिसिप्लिन दबा नून में लगे, 3 नंबर इनरोलमेंट में नून साथ देना पड़ेगा। इनरोलमेंट में मैं इनरोलमेंट गई इधर नो नागो नो ठीक आता नो अभी सुना तो गलो समझ सकता आपको प्रेसिडेंट बनाया बोला है करने में नून का ताकिन का रोल है समाज के निशिंग मेरा क्या तरा जी है क्या तो नून तीनों रोल पे लगी जितना सकेगा दुमपुर से पंची का होमी के दाम पारी बोलो दुमपुर से एडमिशन नाप लगे एम रोड इंजीनियर नो तो समाज के प्रत्येक शक्ति किसे इधर गवर्नमेंट तो इनरोलमेंट को फेस करेगा बोला है, अगर इनरोलमेंट कम होगा तो आपका डेवलपमेंट भी कम होगा, वीक होगा। तब ने अभी मेरा कौन से में दुमपुर तो 1 नंबर में देख रहा है, एक मैंने प्रायोरिटी में, तो इसलिए 1 नंबर दुमपुर हायर सेकेंडरी को वो सबसे टॉप प्रायोरिटी में टारगेट लगा रहा है। अभी दुमपुर जो सामने इन्वॉल्वमेंट अलग मला गई उन्होंने पहले गवर्नमेंट स्कूल से टीचर अलग सेंडर के दो यार लाने टीचर लोग है, वेल ट्रेन टीचर लोग है, और गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री किताब दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, यूनिफॉर्म दे रहा है, अभी तो स्टाइपेंड भी दे रहा है। तो अब सब फ्री माके पहला मुको का मतलब मिशन नो रुद्र करा प्राइवेट लिखला अपना सब भुक्का खुला नो भुक्का खुला क्या मतलब है। आज भी अभी जो एवर मिला है, अभी जो क्लास 10 में 12 में जो मिला है तो निश्चित अवसर बनेगा। टैलेंट है स्वीपर का बच्चा से भी अवसर मिलेगा। अभी भी जाकर का एफिशिएंसी को टैलेंट नहीं आया है, टैलेंट मैंने कहा है मैं अभी को बाइवा पोस्ट में आया ना, अभी एसएमसी को मैंने मेंबर्स हम खुद रेस्पॉन्सिबल लेके बना रहे हैं। अभी दुमपुर स्कूल को हर समय में हम निगरानी रखेगा। तो इतने बोला है कि अभी इधर इमरजेंसी में हम लोग यहाँ से अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब एफिशिएंस अभी बंदा होने के बाद में हम लोग वेल ट्रेन टीचर को पोस्टिंग कर देगा। अभी एफिशिएंस बंदा करने वाला है, तो तब तक आपका डीडीएसी को बोल के यहाँ से ये टीचर अरेंजमेंट कर दीजिए उनके डीडीएसी साहब ना। अदर स्टाफ जो अभी बताया था लाइब्रेरी क्या क्या मिला उन लोग का आज चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा। इतना स्टाफ तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट पास में भी नहीं है। अभी पहले भी अभी वो शाहरुख कॉमेंट जी ने बताया था, हम जब एमएलए बनने के साथ थे हम यहाँ में 8 टीचर पोस्टिंग कर दिया था। हम सबसे अमाउंट एमएलए सबसे टीचर आए सामने आया था। उसका बाद मारो में हम 4 तो दिया था इतने टाइम में। तो हम एजुकेशन मंत्री को बात करें उन्होंने ट्रेनिंग देते हैं जो नलगा एमएलए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, सिगरेट लेके आएगा, सादा लेके आएगा, ड्रग लेके आएगा, ऐसा लोग को डायरेक्ट टारगेट कर देगा। उसका बाद स्कूल का प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, टीचर को इंसल्टेशन करेगा। उसका मंदिर है, टीचर है गुरु है, ये होम्योपैथी शिष्ट है, होम्यो डिसिप्लिन पहले मूल तुम पर कितना सारा माना इसी का जला बुलाएगा, कितना मूल काम करता था, बर्तन छपा जला बुलाएगा।
अगला वो एसएमसी कमेटी को भी काम रीजनिंग बना रहा है इस बार। सो तो मेंबर दिन दुख पुण्य काम से पहले तो दुख पुण्य काम से पहले लगे दिसम जिला पे लगे अनटोल्ड सिचुएशन में बोलो एक्शन अलग पे लगे। अगर कल को जो भी डीसी आता है ऑटोमेटिक वही चेयरमैन होगा। मेंबर ऑफ सेक्रेटरी तो ऑटोमेटिक हेडमास्टर आपका प्रिंसिपल होता है। उसका बाद तीसरा में एमोंग का तीसरा में एक मेंबर दिया है, वो जो सार फॉर्मेट को दिया है, नहीं एक्सपर्ट को तो बाकी वो अपना हिसाब से बनाया है। बाकी यहाँ में हम बनाया है ये तो मर्द को वाइस चेयरमैन बनाया है। अगर एडीसी इन एक्शन में या तो रोल करना पड़ेगा वाइस चेयरमैन का जगह में, या तो मर्द को वाइस चेयरमैन बनाया है। मेंबर होगा सोफिन मर्द तापेगान बुदान मर्द एडवोकेट लुमर दीपक मिसेस यमिंग मर्द वो ये उनके बाहर गए। उसका बाद हम तो रह गए है। हम हर 3 महीना में ये एसएमसी लोग मीटिंग करेगा स्कूल का बारे में, स्कूल का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, टीचर क्या एडीसी साहब आप मीटिंग कॉन्टेक्ट करना है हमारा मेरा टाइम को देख के मीटिंग में हम भी साथ में रहेगा। सब एक आदमी से नहीं हो पाएगा, जितना सकेगा आपका टॉप सेटिंग, हेड सेटिंग, कपर सेटिंग, रेड सेटिंग, तरगा सेटिंग, करा सेटिंग, लोदू सेटिंग, बोगुम सेटिंग, न्यू सेटिंग सब कॉपरेट करना पड़ेगा ये एजुकेशन को ठीक करने को। मात्र उन किसान डिपेंड बोलो नहीं होगा। आदमी समाज में क्या है तो निमा जगह तो लाइव सोशल कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए ना। इंसानियत बनना है हमेशा, वो क्लान बेस जात पात मिलना, रिलीजन मिलना है, कम्युनल बन करना है। ये आपको श्रीलंका लेके जाएगा। आप समाज में आया है तो इंसानियत का रूप से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए। मुझको तो ना कंप्यूटर बुक रेज करना, फिल्टर खरीद दीजिए, एक एलोवेरा खरीद दीजिए, एक कुर्सी डोनेट कीजिए, एक ब्लैक बोर्ड डोनेट कीजिए। ये इंसानियत है। एक मॉडर्न हायर सेकेंडरी को मुला जुका सब मिलकर खाली हम एमएलए बोलने से नहीं होगा, दोनों सबका सहयोग चाहिए, सबका हाथ चाहिए, तभी ये स्कूल सुंदर बनेगा। हम ना बाकी गवर्नमेंट लेवल में क्या डिस्कशन करना है, क्या करना है, हम एमएलए में हम अपना रोल करेगा। वो गवर्नमेंट लेवल में, सीएम लेवल में, एजुकेशन मंत्री लेवल में, कमिश्नर लेवल में क्या बात करना है वो अपना रोल करेगा। अभी फंक्शन स्कूल का जितना भी डिसिप्लिन फंक्शनिंग क्लास का रेगुलर क्लास आपका अंदर में होगा, आपका लीडरशिप का अंदर में होगा। साथ में शाहरुख हमें असिस्ट करेगा। जितना भी टीचिंग स्टाफ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग का अपना ड्यूटी को सही तरीके से निभाइए। लोग जितना भी कहे इतिहास में आपका नाम लोग करना चाहिए कि वो टीचर समय में उसको इतना अच्छा था कि जितना अभी टीचर है 25 टीचर है, आप ड्यूटी को सिंसियरली कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन कीजिए अपना मेरा बच्चों को, लड़का लोग को। उसका बाद में सडनली हम भी चेक करेगा, एसएमसी मेंबर लोग भी चेक करेगा, एडीसी भी घुसेगा, डीडीसी भी आएगा। उस समय में अगर लोग प्रॉब्लम में छुट्टी नहीं लेके मन मुर्जी से एक्शन करेगा तो हम माफ नहीं करेगा। बिजनेसमैन बनना भी एजुकेशन जरूरी है, आप ठेकेदार बनना भी एजुकेशन जरूरी है, समाज का कार्यकर्ता बनना भी तो एजुकेशन जरूरी है। पूरे मुर्को ना आ जाए कल नहीं है, लेकिन लोग डिग्री सर्टिफिकेट को ये लाभ है। अगला मोदी का नाम से बेस्ट का है, माने डिसिप्लिन भी है, सिंसियर भी है, पढ़ाई का माल है। अगला निजरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने जब नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बचाना भी है पढ़ाना भी है। मेरा तरफ से हम 15 अगस्त में इंक्रीमेंट ऑप्शन देगा। यहाँ में हायर सेकेंडरी में सीएम को लेकर आएगा, ये बिल्डिंग को भी इनोवेशन करने देगा, ये बिल्डिंग को ना। इसलिए ये अर्बन डेवलपमेंट अफसर को हम बोला है कि बिफोर अक्टूबर में ये काम कंप्लीट होना पड़ेगा। अक्टूबर अगला भैया का स्कूल में क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, सीएम भी अपना आप से देखने से ठीक है, जानने से ठीक है, तो हम सीएम साहब को लेकर आएगा। इसलिए हम लोग एसएमसी में जब मीटिंग होगा ना, आपका गानों का निशी का टाइम का रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगा, और आपका टॉप यहाँ का टॉप और नियरेस्ट है यहाँ का टॉप और का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को उन बुलाएगा, इन्वाइटी बनाएगा। यदि सर ना आप उसको याद कीजिए, रिकॉर्ड रखिए, तो हम
रणनीति तैयार कर दिया। अभी हम शुरू कर दिया। अगला बाद में हम हमारा एजुकेशन मंत्री को भी पर्टिकुलर धुपुर जो ले जाके हम लेकर टाइम देख के एजुकेशन मंत्री को मिडिल स्कूल को ना हम कई जगह शिफ्ट करते हैं। यहाँ में गर्ल स्तर नहीं तो बॉय स्तर को यहाँ बना देगा, गर्ल स्तर को आगे में वो देख लेगा, काम देख लेना और बाद में तीसरा क्वार्टर को मिडिल स्कूल का शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ में गर्ल स्तर बॉय स्तर को हम देख के बनाना पड़ेगा। यहाँ में कोई अपोजिशन रूलिंग का बात नहीं है। इलेक्शन खत्म हो गया, सब मिलकर साथ देना है डेवलपमेंट के लिए। कोई भी यहाँ में डेवलपमेंट होता है तो कोई भी करप्शन नहीं करना है, कंप्लेंटबाजी नहीं होना है, कोऑपरेट करना है, सीओ को कोऑपरेट करना है। उन बाद में G+ बनाने से जगह निकलने से यहाँ में गार्डन भी बनाए, उसको का कॉम्पाउंड पूरा देखने का लायक होना है। यहाँ में जब उन भी एक बिल होना है कि उसको आने आने लिखना है सारे क्या तकलीफ चल रहा है नून आने में ये काम है जो सारे कॉमी में गए प्रिंसिपल में गए मीटिंग बुलाने से भी नहीं आता है बोलता है। अभी सारे कोतर खपामा में इतना तकलीफ बेहतर है। ये स्कूल में आज ऑनरेबल एमएलए सर का विजिट का चलते हम लोग भी आने का मौका मिला। थैंक यू सर, आपका एफर्ट को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ आज हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये स्कूल को डेस्क नंबर जो प्रोवाइड करने के लिए हम लोग आज अनाउंसमेंट करके जा रहा है उन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ये। उसके बाद व्हाइट बोर्ड जो है आजकल ब्लैक बोर्ड चलता नहीं है, व्हाइट बोर्ड 5 या 10 नंबर से इज अवेलेबल इन द स्कूल ये करेगा। और हमारा प्रिंसिपल साहब ने कुछ स्पोर्ट्स आइटम का जिक्र किया है। सर मेरा पास थोड़ा कुछ स्पोर्ट्स आइटम होगा, उसको भी हम अवेलेबल को देख के आपको नंबर्स को अभी एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा, हम दे देंगे। उन बिहाफ ऑफ DDSE एंड DPO ISSE particularly मैंने DPC ना युगों में मैंने स्कूल का बारे लो आने को जब से दौरे नामकरण जब का आज का जो मीटिंग है एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग था रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अनाई एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव studied here are now presently serving in various posts in this state. This is the Pioneer Institute of Dumfries Subdivision. तो इसको केयर तो करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसके चलते मूर्तन सर का इनिशिएटिव से और हाँ मुझे पगमेंट सर को पहले से पता है, ही इज वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड टीचर। तो उसके SMDC में जो मेंबर है वो एक्टिव होना है एंड जो अभी आउटगोइंग SMDC मेंबर्स है वो भी फिर खराब मत पाइएगा। दिस इज द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द अथॉरिटी मैनेजमेंट जो करता है स्कूल का कि ये आई वेलकम दैट लिस्ट, क्योंकि हमने देखा है उसमें एक्टिव आदमी जोबिन मार्दे को दिया है, बहुत एक्टिव है रियल, पहले से वो आता था पहले भी। उसके बाद बेदम को दे दिया है, वेरी एक्टिव यंग एनर्जेटिक है। देन लुकमार को दिया है। उसके बाद में हाँ ऑब्वियसली JPC भी है, अभी तपकी आता है तो हम उस समय का एक्सपीरियंस भी मालूम है। तो अभी लगता है कि लुकमार है, आप सब हम लोग मिलके रियली दुमफ्रिजो हायर सेकेंडरी को थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करते हैं। मोर ओवर हम लोग का जो पेट्रोन है इतना डायनेमिक लीडर है, इतना एक्टिव लीडर है, बुशर्स जब साथ हैं तो हम लोग कोई चिंता का बात नहीं है। एंड नाउ हम तो ऐसे भी चेयरमैन है SMDC का, तो ऐसा छोटा मोटा चीज को आप लोग हमको बोल दीजिए, जैसे आप लोगों को कंप्यूटर का अगर जरूरत है तो हम भी एक दूसरे दे देता है एज चेयरमैन ऑफ दिस एस्टर्न इंस्टीट्यूट। असली मायने में बोलेगा तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स लोग है वेल क्वालिफाइड, कि हम लोग को पता है कि बोलना और लिखना अलग है। तो इंग्लिश में बोल रहा है, अभी वो इंग्लिश करेक्ट बोल रहे नहीं बोल रहे पता नहीं। बहुत स्कूल ऐसा है प्राइवेट स्कूल, एक JT बनने के लिए कितना एग्जाम देना पड़ता है जो हम लोग निकलो हम लोग नहीं देगा। वो हम जस्ट ग्रेजुएशन करके थोड़ा दिमाग लगा के वी कैन क्रैक APCS ना, लेकिन टीचर के लिए बाप रे अभी क्या क्या है, B.Ed करना है, ST के लिए तो और भी MA करना है, BA करना है, B.Ed करना है, फिर क्या क्या एग्जाम देना पड़ रहा है ना। हाँ तो UPSC का IAS बनने के लिए भी ओनली ग्रेजुएशन होने से हो गया, ग्रेजुएट होगा तो वो दे सकता है, अगर उसका पास में कैलिबर है नॉलेज है तो क्रैक कर लेगा ना। लेकिन टीचर बनने के लिए इतना कुछ रिगोरस पढ़ाई करना पड़ता है और इतना, और वो सिर्फ पढ़ाई करके जॉब के लिए
आफ्टर गेटिंग जॉब लाइफ टाइम फिर पढ़ना पड़ता है। ये आप लोग थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा। एवरी डे एवरी ईयर जो टेक्स्ट है उसका कंटेंट चेंज हो रहा है बहुत कुछ, जिसको अपडेटेड होना पड़ेगा ना। अपडेटेड नहीं होगा तो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। बच्चा कैटेगरीज का अलग अलग होता है, कोई बहुत टैलेंटेड वाला है, कोई थोड़ा सा स्लो लर्नर है, सबको लेके तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए टीचर का काम बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला है, क्योंकि हम भी एफएसएस होने से पहले आई वाज ए टीचर, हम टीचर भी था, आई वाज ए लेक्चरर, एंड उसके बाद में हम एफएसएस को दिया था। तो हमको पता है कि कितना मेहनत लगता है। क्लास में जब घुसता है आपका टर्न आउट, आपका मूवमेंट, आपका लुक्स, आपका वे ऑफ टॉक, आपका अप्रोच टू द स्टूडेंट्स बहुत अच्छा होना पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्स आना पड़ेगा, सो दैट लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस वो दोनों अच्छा से चल सके। एंड थैंक यू एमएलए सर, आपको हम सब का ऊपर में आपका ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे बना रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। एंड डीडीसी सर, थैंक यू ऑल्सो फॉर कमिंग हियर, स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपने आया एंड जितने भी यहाँ आए हैं आप सबको थैंक्स बोलते हुए मेरा स्पीच यहीं पे कंक्लूड। Good afternoon, everyone. It is my pleasure to offer a vote of thanks for this successful. So first and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to our honorable MLA, ADC sir, and all the other respected dignitaries, and also to our loving parents for your support and kind cooperation in making this program a successful one. And also I would like to extend my sincere gratitude to our VP sir Arun Merton for his leadership, to the learned teacher for their dedication, and to the coordinating committee for their meticulous planning. Once again, I would like to extend my thank you for all your valuable contributions and active participation. Have a great day. Thank you.